So my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. This is our teaching scheme. You all aware about this teaching scheme? आप सबको पता है कि टीचिंग स्कीम में क्या है. तो यहाँ पे पर वीक 3 थियरी लेक्चर्स हो गए, मतलब अभी तो ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, और एक लैब होगी, एक लैब होगी 2 आवर्स की. ठीक है, तो टोटल क्रेडिट 4 है. और थियोरी कैसे होगी एग्जामिनेशन में? 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स ऑफ एक सॉरी so in theory the total is 100 marks. Out of that 40 मार्क्स क्या होता है इंटरनल एग्जामिनेशन, मतलब 30 मार्क्स की आपकी इंटरनल एग्जाम होगी, वो आप सबको पता ही है, और 10 मार्क्स होता है फैकल्टी के हाथ में. ठीक है, तो अभी उसमें पार्शियलिटी और कुछ ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम एक क्विज रखेंगे. ठीक है, एमसीक्यू क्विज. और मैं आपको पीपीटी और मटेरियल्स जो भी होगा वो सेंड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा. तो उसी में से आपकी क्विज होगी, और आपके जो उसमें मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपके आउट ऑफ 10 कंसीडर होंगे, और इंटरनल एग्जाम में जो भी मार्क्स होंगे वही कंसीडर होंगे. बचेगा कुछ नहीं. तो वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है. प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, वो आपका आप जो असाइनमेंट अपलोड करते हैं उसके बेस पे इंटरनल मार्क्स होगा, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल में, उसमें भी प्रैक्टिकल जो भी अगर एक्सटर्नल फैकल्टी आती है तो उसके बेस पे होगा. ठीक है, इसमें कुछ डाउट है मतलब टीचिंग स्कीम और उसमें? तो ये सिलेबस है. तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आपको बुक कौन सी रिफर करनी है? ये एकदम स्टैंडर्ड बुक है. आप एनआईटी में जाओगे, आईआईटी में जाओगे, कहीं पे भी यही बुक, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय बेरोज होराइजन, हमारे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है. तो अगर आफ्टर ये परमिशन देती है गवर्नमेंट कि कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को, तो आपको लाइब्रेरी में से इश्यू करवानी पड़ेगी, क्योंकि यही सब्जेक्ट बीटेक में भी ऑफर होता है 3rd ईयर में. तो कॉपीज, बुक की जो कॉपीज होगी वो लिमिटेड होगी, तो आपको लाइब्रेरी में से पहले इश्यू करवानी पड़ेगी. वैसे तो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है नेट पे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. और वो भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ पीपीटी रिफर करना, तो भी हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इज डेटा कम्युनिकेशन. सो इन दैट there is one term called telecommunication. तो टेली इज अ ग्रीक वर्ड. टेली क्या है? ग्रीक वर्ड है. उसका मतलब क्या होता है? एट अ फार डिस्टेंस, मतलब दूर दूर का होता है. तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं फार डिस्टेंस पे तो उसको टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है टर्म? डेटा. तो डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन. इट इज नॉट लाइक इट इज रॉ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा. बट यहाँ पे क्या है, कोई भी आइटम्स, मतलब कोई भी डेटा, कोई भी मटेरियल जो हम सेंड करना चाहते हैं एक डिवाइस से अनदर डिवाइस, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा. तो वो डेटा क्या होना चाहिए? एग्रीड होना चाहिए सभी पार्टीज थ्रू. अगर मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ तो मैं सेंडर होगा, अनदर पार्टी रिसीवर होगी. कोई यूएस में है पर्सन तो वो रिसीवर होगा. तो हम दोनों एग्री होने चाहिए. और थर्ड क्या होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट पर्सन है, मतलब मशीन है, तो वो भी एग्री होना चाहिए कि ट्रांसफ़र करने के लिए. मतलब डेटा कौन सा होगा? जो सभी एग्री हो गए पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए, वही डेटा होगा. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है डेटा कम्युनिकेशन. so it is a exchange of data between two devices. मतलब source sender to intermediate node, intermediate to next node और destination. तो
उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। अभी ट्रांसमिशन मीडिया को क्या होता है, अगर हम ट्रांसमिशन मीडिया को क्या कंसिडर कर सकते हैं, ट्विस्टेड स्टेट पेयर केबल या फिर कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या है, वायर्ड वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है। और अनदर क्या होता है कि वायरलेस होता है, उसमें क्या होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, अलग अलग वेव्स का यूज हो सकता है, तो उसको उसको भी ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं, वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। ओके, तो इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, मतलब हमारा डेटा जो जाएगा वो कितना इफेक्टिव है, तो वो ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेटा सेंड कर रहा हूँ डेस्टिनेशन को, मतलब दूसरे पर्सन को, तो वो उसके मशीन तक सेंड होना चाहिए, करेक्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। अभी वो मशीन के ऊपर बहुत सारे यूज़र होते हैं, एक वो खुद है, कोई उसका फ्रेंड है, तो वो ऑथराइज रिसीवर होना चाहिए। मतलब हम जब लॉग इन करते हैं तो वो पर्सन को ही डेटा सेंड होना चाहिए, उसके फ्रेंड को नहीं सेंड होना चाहिए, मतलब वो एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। तो डिलीवरी टू करेक्ट डेस्टिनेशन एंड ऑथराइज रिसीवर। अभी मशीन पे तो पर्टिकुलर डेटा पहुंच गया, तो मशीन के अंदर भी क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस होती है। अभी मैं जूम यूज़ कर रहा हूँ तो जूम पे ही डेटा जाना चाहिए, वो जीमेल पे नहीं जाना चाहिए, जो डेटा सेंड हो रहा है वो अलग अलग प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये करेक्ट डेस्टिनेशन में मतलब पोर्ट टू पोर्ट, मतलब करेक्ट डेस्टिनेशन पर डिलीवर होना चाहिए ऑथराइज यूज़र को ही, तो उसको डिलीवरी बोलते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, डिलीवरी पर, करेक्ट डेस्टिनेशन। तो अभी ये बाद में आएगा आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर। तो आईपी एड्रेस होता है तो वो यूनिक होता है, मतलब इन वर्ल्ड इफ डिफरेंट यूजर्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, देन एट अ टाइम कोई भी एक समय पे दो पर्सन का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन डिसकनेक्ट होता है तो दूसरे पर्सन को वो आईपी एड्रेस मिल सकता है। दूसरा क्या होता है, आप प्राइवेट आईपी एड्रेस, मतलब हम पीपी सवानी में कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब रेंज होती है, तो वो हम इंटरनल यूज़ के लिए वो पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, पैरामीटर की बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये पैरामीटर पे। तो दूसरा पैरामीटर कौन सा है, एक्यूरेसी। तो डेटा शुड बी डिलीवर्ड एक्यूरेटली, मतलब उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, ए की जगह पे बी नहीं होना चाहिए, 5 की जगह पे 6 नहीं होना चाहिए, जो सेंड किया है इस सेंडर ने वही रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारा डेटा किसके फॉर्म में जाएगा, बाइनरी फॉर्म। अभी हम कैरेक्टर को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर, मतलब हर एक कैरेक्टर के साथ आज की वैल्यू रिलेटेड होती है, मैप होती है। तो और आज की वैल्यू से हम उसको बाइनरी में, नंबर टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बाइनरी में क्या होता है, दो ही होता है, 0 एंड 1। तो 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, तो वो अलग ही इंटरप्रेट, मतलब रॉन्गली इंटरप्रेट करेगा, मतलब 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट वन इज टाइमलीनेस, मतलब जो डेटा जब रिक्वायर्ड है उसी टाइम पे पहुंचना चाहिए, लेट पहुंचेगा तो वो यूजलेस है। अभी इंडिया वाले कोई दूसरी कंट्री पे अटैक करते हैं, कुछ भी होता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और वो कुछ मैसेज सेंड करते हैं, पर वो अटैक हो जाने के बाद वो क्या है, सोल्जर्स को मैसेज मिलता है तो वो यूजलेस हो गया। तो टाइम पे मिलना चाहिए, तो टाइमलीनेस, तो ये है डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। क्या है 5 कंपोनेंट में, फर्स्ट वन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब सभी पार्टीज जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है वो क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर रूल पे एग्रीड होनी चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, सेंडर। वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई डेटा सेंड कर रहा है तो वो पर्टिकुलर पर्सन तो होना चाहिए, पर्टिकुलर नोड मशीन तो होना चाहिए। देन क्या है, खुद मैसेज
मैसेज कोई भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, बाइनरी, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देन मीडियम, मीडियम मतलब कोई भी मीडियम, वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम। मीडियम मतलब चैनल जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोई भी केबल का बात किया, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कुछ भी, तो वो एक मीडियम हो गया। या फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कुछ भी हम रेडियो सुनते हैं तो वो भी एक क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है। वो वेव थ्रू पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफ़र होता है। और रिसीवर साइड क्या होता है, मतलब दूसरा कंपोनेंट क्या है, रिसीवर। ओके। नेक्स्ट क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा कौन से फॉर्म में हो सकता है, मतलब टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेटवर्क का यूज़ क्या है कि हम इजीली पर्टिकुलर डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, लाइक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है, इट इज़ अ, हम उसको एक बाइनरी पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो अभी हम एक कोडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आंसी, ठीक है। तो आंसी में ए के लिए एक 65 वैल्यू होती है आंसी कोडिंग में। तो 65 होती है, तो 65 को हम डिवाइड बाई 2 करके बाइनरी में पर्टिकुलर कन्वर्ट कर सकते हैं 65 को। तो वो क्या होगा, ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, अगर आज की वैल्यू 7 बिट की है तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब हम कितने नंबर्स और कैरेक्टर्स और सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2:7। अगर 7 बिट का आज की कोड है तो 7 बिट मतलब 7, 0 और 1 कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर और कुछ भी कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2:7। तो उससे क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। अभी जनरली क्या यूज़ होता है, यूनिकोड यूज़ होता है 32 बीट का। तो 32 बीट का होता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2:32। तो 2:32 में हम सारे वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर। तो नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या है, इमेजेस। इमेजेस क्या होता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल। आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर इमेज का रेजोल्यूशन कितना है, इतना पिक्सल बाई इतना पिक्सल, ठीक है। तो वो पिक्सल क्या होता है, इट इज़ अ बीट पैटर्न। 0 और 1 का बीट पैटर्न होता है। अगर हम ब्लैक एंड वाइट कोई कलर यूज़ कर रहे हैं, कोई इमेज है ब्लैक एंड वाइट है, तो उसमें दो ही कलर है, एक ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक के लिए हम 0 पे यूज़ कर सकते हैं, दूसरे के लिए वाइट 1 पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर वाइट के लिए 0 यूज़ करते हैं तो ब्लैक के लिए 1 यूज़ कर सकते हैं। तो इमेज भी हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 एंड 1। मतलब ये जो डेटा होता है, टेक्स्ट है, नंबर है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है, किसी को भी हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये स्लाइड का अल्टीमेट गोल यही है, कोई भी डेटा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो मतलब ये आपको मे बी स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ओके। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि अगर हम एफएम रेडियो की बात करते हैं, ठीक है, रेडियो। तो रेडियो में क्या होता है कि हम डेटा फ्लो के एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब कोई कोई सैटेलाइट से पर्टिकुलर रेडियो रेडियो जो होता है, मोबाइल या कुछ भी जिसके अंदर हम पर्टिकुलर वेव कैप्चर कर सकते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स। मतलब डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो सकता है, हम यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि आपने वॉकी टॉकी का सुना होगा नाम। तो एट अ टाइम, कोई भी एक समय पे
डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर वो बोलते हैं ना कि आपने मूवी में देखा होगा कि एक पर्सन कुछ डेटा ट्रांसफ़र करता है, बाद में वो ओवर या कुछ भी मैसेज बोलता है, उसके बाद ही सामने वाला दूसरा इंसान डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब एट अ टाइम कोई भी एक डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। भाई आप म्यूट कर दे, नहीं तो પછી મારે બધાને મ્યુટ કરવું પડશે। હવે અવાજ આવે છે તો તમને બધું આ ક્લિયર છે આજે હું સમજાવું છું તે? હેલો? यस सर। Yes, sir. बराबर છે। Yes, sir. ને થર્ડ શું છે? ફૂલ ડુપ્લેક્સ। ફૂલ ડુપ્લેક્સ એટલે આપણે શું કન્સિડર કરી શકીએ? મોબાઈલ કોમ્યુનિકેશન, બરાબર? આપણે જે મોબાઈલ પર વાત કરીએ છીએ ટેલિફોન પર કોઈ બી, તો એ શું કહેવાય? ફૂલ ડુપ્લેક્સ। હાફ ડુપ્લેક્સ એટલે શું કહેવાય? વોકી ટોકી, બરાબર? ને સિમ્પ્લેક્સમાં શું હોય છે? એએમ એફએમ ને એ જે હોય છે તે સિમ્પ્લેક્સ। નેક્સ્ટ શું છે? નેટવર્ક, બરાબર? નેટવર્ક શું હોય? ઇટ ઇઝ અ સેટ ઓફ ડિવાઇસીસ ઓફન રિફર ટુ એઝ અ નોડ્સ। मतलब ડિવાઇસીસ હોય તો આપણે આ ટેકનિકલ ટર્મમાં જે બી હોય, પીસી હોય, લેપટોપ હોય, રાઉટર હોય, જે બી ડિવાઇસીસ છે, હા, એટલે ટ્રાન્સમિશન મીડિયા સિવાયની, તો તેને એક નોડ એવો વર્ડ યુઝ કરી શકીએ। તો ઇટ ઇઝ અ સેટ ઓફ ડિવાઇસીસ કનેક્ટેડ બાય કોમ્યુનિકેશન લિંક। એટલે લિંક એટલે શું હોય? વાયર્ડ કેબલ કે વાયરલેસ કેબલ, તેના થ્રુ કનેક્ટેડ હોઈ શકે, તેને નેટવર્ક કહી શકાય। A node can be a computer, printer, or any other device capable of sending and receiving of data। ડેટા સેન્ડ કરવા માટે અને રિસીવ કરવા માટે કેપેબલ હોય, ઠીક છે? તો એને નેટવર્ક કહી શકાય આપણે। નેક્સ્ટ શું છે? ટાઈપ્સ ઓફ કનેક્શન। તેમાં કયા કયા હોય છે? પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ એન્ડ મલ્ટી પોઈન્ટ। તો પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ એટલે શું? બે નોડ, બે ડિવાઇસીસ, બે પીસી ગણો, બે રાઉટર ગણો, કોઈ બી હોય તો તે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ હોય। ફર્સ્ટ ઇમેજ છે આ, તેમાં સ્ટેશન, આ એક સ્ટેશન ના એક સ્ટેશન, એટલે બે નોડ, બે લેપટોપ, આ ડાયરેક્ટલી એક પીસી લેન કેબલ થ્રુ કનેક્ટેડ છે, તો તેને શું કહેવાય? પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન। તો પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શનનો બેનિફિટ શું છે? કે બે નોડ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે તો સિક્યોરિટીના ચાન્સીસ વધારે, કે કોઈ અધર પર્સન ડેટા કેપ્ચર ના કરી શકે। એમ તો પોસિબલ છે, ક્રિપ્ટોગ્રાફી એન્ડ નેટવર્ક સિક્યોરિટી જો તમને સબ્જેક્ટ આવે તો તેમાં ભણશો તમે, એક્ટિવ એટેક, પેસિવ એટેક્સ, બધું અલગ અલગ એટેક્સ હોય છે, તો તેના થ્રુ શું થાય? ડેટા કેપ્ચર કરી શકે। પણ આમાં સિક્યોરિટી કમ્પેર ટુ મલ્ટી પોઈન્ટ કરતાં વધારે હોય છે, ओके। જે સેકન્ડ ફિગર છે તે શેની છે? मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो તેમાં શું છે? यहाँ पे क्या है? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो ये पर्टिकुलर लिंक है, तो ये टैप किया हुआ है अलग अलग स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन टैप किए हुए हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं? मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो फर्स्ट क्या है? फाइल शेयरिंग। मतलब अभी मैं आपको कोई ये पीपीटी सेंड करना चाहता हूँ तो वो इंटरनेट थ्रू, मतलब इंटरनेट भी क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, तो मैं इजीली सेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सेस। मतलब ये जो हम जूम मीटिंग से लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं तो वो एक फ्लेक्सिबल एक्सेस है। देन एंटरटेनमेंट, मतलब आप जो सीरीज देखते हो अमेजोन पे या फिर हॉटस्टार पे, कहीं पे भी, तो उसके लिए भी हम नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। देन बेटर कम्युनिकेशन, वो डिपेंड करता है किस पे? नेटवर्क की बैंडविड्थ और उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है? इंटरनेट एक्सेस, ये भी एक एडवांटेजेस है, क्योंकि हम वर्ल्ड की सारे मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं घर बैठे हुए। देन इनएक्सपेंसिव सिस्टम। इनएक्सपेंसिव सिस्टम किस टर्म में हम यूज़ कर सकते हैं? कि
अगर कोई लेटर या कुछ भी सेंड करना है तो हम इजीली कोई मेल थ्रू या फाइल एफटीपी थ्रू कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम और पैसा दोनों बचता है, तो इनएक्सपेंसिव है। देन इंस्टेंट मल्टीपल एक्सेस, मतलब बहुत सारे लोग एक प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अभी मैं ये एक प्रिंट दूंगा ऑफिस में तो वो भी हो जाएगी, कोई दूसरे केबिन से मतलब कनेक्टेड है तो वो प्रिंट देगा तो वो भी हो जाएगी। देन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब कोई भी एक रिसोर्स बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो। देन ईमेल सर्विसेज, ओके। अभी आपने देखा होगा लेटर का ज़माना तो चला ही गया है। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी में मांगते हैं रजिस्टर पोस्ट और ये वो तो रिक्वायर्ड है, बाकी ईमेल से भी काम चल सकता है। देन टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस होता है, कुछ भी होता है, ये लेक्चर्स हो रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क्स ही इन्वॉल्व होता है। देन बिजनेस एंड फाइनेंस, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आपने देखा होगा। और बहुत सारे बिजनेस, मतलब अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन का भी हम घर बैठे मतलब परचेस कर सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। तो वो किसके कारण है? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, ओके। इन फाइल एंड डायरेक्टरी सर्विसेज, तो वो भी क्या है कि तो एफटीपी पर्टिकुलर सर्वर पे हम पर्टिकुलर डेटा स्टोर करके उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। तो वो ये बहुत सारे यूजेस है एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की।